हेलो फ्रेंड्स, आज हम 4th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं, मैंगो बर्ड्स। देखो बच्चों, मैंगो बर्ड्स में क्या होता है। वंस अपॉन ए टाइम इन ए फॉरेस्ट, एक बार एक जंगल में, देयर वाज ए स्मॉल क्लस्टर ऑफ मैंगो ट्रीज, एक मैंगो ट्रीज का छोटा छोटा ग्रुप था। इन द स्प्रिंग इट्स ब्रांचेस वर कवर्ड विद द ब्यूटीफुल मैंगोज ब्लूजम। स्प्रिंग सीजन में वहाँ की ब्रांचेस छोटे सुंदर मैंगो के फूलों के साथ, मैंगोज के जो फ्लावर्स होते हैं उनके साथ इनकी ब्रांचेस कवर हुई। एंड द फॉरेस्ट इकोड विद द हैप्पी बजलिंग ऑफ हनी बीज। एंड द जंगल में हनी बीज की वो चहचहाती हुई आवाज़ इको करती थी, मतलब गरजती थी। जैसे छुन छुन की आवाज़ आती है हनी बीन्स की, उस तरह की आवाज़ें हनी बीज की जंगल में चहचहाती रहती थी। Soon the forest flowers fell and in their place small mangoes began to appear. जल्दी ही वहाँ के फ्लावर्स गिरने शुरू हो गए और फ्लावर्स की जगह छोटे छोटे मैंगो दिखाई देने शुरू हो गए। The sun grew hotter and the mango grew bigger. जैसे जैसे सन हॉट होता गया, गर्मी बढ़ती गई, मैंगो बड़े होते चले गए। स्लोली दे टर्न गोल्डन येलो, जल्दी ही वो मैंगोज गोल्डन येलो हो गए। व्हेन द ट्रीज वर फुल ऑफ जूसी मैंगो, जब वहाँ के पेड़ जूसी मतलब जूस वाले मैंगोज से फुल हुए, जूस पीपल एंड एनिमल्स केम टू ईट द डिलीशियस फ्रूट। तभी पीपल्स और वहाँ के एनिमल्स ने डिलीशियस फ्रूट के लिए आना शुरू कर दिया और डिलीशियस फ्रूट को खाने के लिए आने लगे। इंजॉय योर सेल्फ, अपने आप इंजॉय करो। देखो सोच के क्या हुआ होगा। ईट एज मच एज यू लाइक बट लीव सम फॉर अदर, खाओ जितना तुम खा सकते हो बट दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ो। आर दी ट्रीज टॉकिंग टू अस, क्या पेड़ हमसे बातें करते हैं? यस, हाँ बिल्कुल करते हैं। पीपल सेड दैट देयर वाज ए ट्री गॉड हु प्रोटेक्टेड द फॉरेस्ट। पीपल कहते हैं कि वहाँ पर एक ट्री गॉड होता है जो जंगलों की रक्षा करते हैं। एंड इट वाज हिज वॉइस, और यही उसकी आवाज़ थी। एवरीवन हु हियर द वॉइस ओबेड इट, हर एक वहाँ मैंगो ट्रीज के पास हर एक उस आवाज़ को सुन सकता था और इसको ओबे करता था। द एनिमल्स वर वाइज, एनिमल्स वहाँ के बुद्धिमान थे। द मंकीज प्लक्ड द मैंगोज, मंकीज ने मैंगोज खाए। दे एट हाफ द फ्रूट एंड थ्रू द रेस्ट डाउन, वो आधे खाते थे और नीचे फेंक देते थे। देन द वाइल्ड रैबिट्स एंड द डियर फिनिश्ड देम, और तब वहाँ के वाइल्ड रैबिट्स और हिरन, डियर वहाँ के जो आधे फेंके हुए मैंगोज हैं उनको फिनिश कर देते थे। सो एवरीवन एंजॉयड द फ्रूट्स एंड द नथिंग वाज वेस्टेड। इस तरह से सब फ्रूट्स का एंजॉय करते थे और कुछ भी वहाँ पे वेस्ट नहीं होता था। देखो पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है। मंकीज मैंगो खा रहे हैं, आधे फेंक रहे हैं खा के, और उधर से डियर रैबिट्स वगैरह आ रहे हैं और वो आधे बचे हुए मैंगोज खा रहे हैं। वन डे ए मैन केम विद ए बैग बिग सैक, एक दिन एक आदमी एक बड़े बोरी के साथ आया, सैक के साथ आया। इनसाइड इट वाज ए स्मॉलर बैग, इसके अंदर एक छोटा बैग था। ही क्लाइम्ड ए मैंगो ट्री, वह मैंगो ट्री पर चढ़ा। एंड बिगेन टू प्लक द मैंगो एंड फिल द बैग, और उसने मैंगो तोड़े और अपना बैग भरना शुरू कर दिया। ईट एज मच एज यू लाइक, तो दोबारा फिर ट्री से आवाज़ आई, ट्री गॉड ने आवाज़ दी। ईट एज मच एज यू लाइक, खाओ उतना जितना तुम चाहते हो बट लीव सम फॉर अदर्स, बट दूसरों के लिए भी छोड़ो। द मैन डिड नॉट लिसन, मैंने ध्यान से नहीं सुना। ही केप्ट प्लकिंग द मैंगो, वह मैंगो तोड़ता रहा। व्हेन हिज बैग वाज फुल, जब उसका बैग भर गया। ही एम्प्टीड इट इनटू द सैक, उसने अपनी सैक में इसको खाली किया। एंड क्लाइम्ड अनदर ट्री टू प्लक मोर मैंगोज, और दूसरे पेड़ पर दोबारा और मैंगोज इकट्ठे करने के लिए चढ़ गया। विल यू ईट द मैंगोज अलोन, तभी फिर ट्री गॉड से आवाज आई, क्या तुम अकेले ही इन मैंगो को खाओगे? दे और फॉर ऑल नॉट जस्ट फॉर यू, ये सब के लिए हैं, अकेले तुम्हारे लिए नहीं है। देखो इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। ये मैन मैंगोज तोड़ रहा है और अपनी छोटी वो भर रहा है,
ठीक है। जैसे ही उसकी छोटी सैक भर रही है, वो अपने सारे मैंगोज बड़ी सैक में डाल देता है, ठीक है। बड़ी सैक में डालने के बाद फिर वो दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर मैंगो तोड़ने लग जाता है। कि जैसे ही वो मैंगो तोड़ता है तो बारह ट्री गोड आवाज देता है, क्या तुम ये मैंगोज अकेले ही खाओगे? ये मैंगो सब के लिए हैं, अकेले तुम्हारे लिए नहीं। दी सैक वॉज नियरली फुल। सैक लगभग फुल हो गई थी। सडनली दी मैन हियर्ड ए नॉइस। सडनली मैन ने आवाज सुनी। एंड टर्न, मुड़ा। ही वॉज शॉक्ड। वह शॉक्ड हो गया। दीज मैंगो वर टम्बलिंग आउट ऑफ द सैक। ठीक, मैंगो सैक से बाहर आने लगे थे। एंड रोलिंग अवे, और इधर उधर बिखरने लगे थे। अब पिक्चर में क्या है? हाउ स्ट्रेंज। देखो फिर हाउ स्ट्रेंज, मैन का क्या रिप्लाई था? हाउ स्ट्रेंज, हाउ कैन दिस हैपन। जैसे ही उसने मैंगोज बाहर आते हुए देखे तो मैन ने क्या सोचा? हाउ स्ट्रेंज, ये कैसे हो सकता है? ठीक है। दी मैन रेन टू कलेक्ट द मैंगोज। मैन मैंगोज को कलेक्ट करने के लिए दौड़ा। बट देट गोट अवे फ्रॉम हिच एज इफ दे वर अलाइव। परंतु मैंगोज दूर जाने लगे थे जैसा कि वो अलाइव हों। थम्बलिंग आउट मतलब फेलिंग आउट। सैक से बाहर थंबल होने लगे थे, सैक से बाहर निकलने लगे थे। ही रेन अराउंड चेसिंग द मैंगोज। वह मैंगो को पकड़ने के लिए दौड़ा। Whenever he reached out to grab them, जब वह पकड़ने के लिए उन्हें दौड़ रहा था, the mango jumped, मैंगो जंप करने लगे। एंड रोल्ड फर्दर अवे, और दूर जाने लगे। स्टॉप ऑल ऑफ यू, आई वोंट लेट यू गो। तब मैन ने कहा, रुको, तुम सभी रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देन राइट बिफोर हिज आइज दे टर्न इनटू गोल्डन बर्ड्स। उनकी पलक झपकने से पहले ही वे सारे गोल्डन बर्ड्स में बदल गए। द फ्लोक ऑफ द गोल्डन बर्ड्स रोज फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्लू अवे। पूरे सारे गोल्डन बर्ड्स का फ्लोक, झुंड मतलब, वो ग्राउंड से ऊपर उठा और उड़ गया। एज द ग्रीडी मैन वाच्ड इन द अमेजमेंट, और जैसे ही ग्रीडी मैन सरप्राइज होकर देखता रह गया, मैंगो बर्ड्स वेनिश्ड फ्रॉम हिज साइड। मैंगो बर्ड्स उसकी साइड से वेनिश हो गए, दूर चले गए। नो, हाउ कैन दिस बी, दिस इज इम्पॉसिबल। नो, ऐसा कैसे हो सकता है, यह इम्पॉसिबल है। यहाँ देखो बच्चों, अमेजमेंट का मतलब क्या होता है? सरप्राइज होना। एज द ग्रीडी मैन वॉच इन द अमेजमेंट, ग्रीडी मैन सरप्राइज होकर देखता रह गया। ठीक है, उसने क्या कहा? नो, हाउ कैन दिस बी, दिस इज इम्पॉसिबल। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, यह इम्पॉसिबल है। पीपल से दैट दिस इज हाउ द गोल्डन येलो ओरियल बर्ड्स वाज बोर्न। पीपल कहते हैं ऐसे कैसे गोल्डन येलो बर्ड्स का बोर्न हुआ। ये थी हमारी मैंगो बर्ड्स की स्टोरी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ताकि सबसे पहले आपको सबसे लेटेस्ट वीडियो मिल सके, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।